हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं नर्सिंग ज्ञान कोश को। दोस्तों, जैसा कि कल भी मैंने वीडियो में बताया था कि हम लोग सेट बना रहे हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर जीएनएम वाले के लिए, जिसमें हम लोग अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस पे एक क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, जिसमें सभी बुक्स को हम लोग बारी बारी से वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको हम लोग डील कर रहे हैं। दोस्तों, आज ये दूसरा दिन है फर्स्ट ईयर वालों के लिए, जिसमें हम लोग आज फिर से एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के ही क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। दोस्तों, कल तक हम लोगों ने 25वें नंबर तक पढ़ा था। आज उसके आगे क्वेश्चन है डायफ्राम का आकार होता है, यानी डायफ्राम जो होता है वो किस शेप का होता है। तो उसका आंसर है डोम, वो डोम शेप का होता है। डायफ्राम का जो आकार होता है वो डोम शेप का होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ऊपरी भुजा की अस्थि को कहते हैं। ऊपर जो हम लोग का बाँ है, जो हाथ है, सबसे ऊपरी भुजा, उसके अस्थि यानी बोन को किस नाम से हम लोग जानते हैं। हम लोग उसको ह्यूमेरस के नाम से जानते हैं। सबसे ऊपरी जो भुजा होती है, हम लोग का बाजू होता है, उसके बोन को हम लोग ह्यूमरस के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर के अंगों का मध्य भाग की ओर आने की गतिविधि क्या कहलाती है। जो शरीर का अंग है उसके मध्य भाग, मिडिल जो भाग होता है, उसका जो गतिविधि होता है, मिडिल भाग की ओर जो गति करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है फ्लैंकन यानी फ्लेक्शन, दूसरा का एक्सटेंशन, तीसरा का है एबडक्शन और चौथा है एडक्शन, जिसका राइट आंसर है एडक्शन। यानी शरीर के अंगों का मध्य भाग की ओर आने को ही हम लोग एडक्शन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है वे कोशिकाएं जो अस्थि का निर्माण करती हैं, यानी जो बोन बनाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो चूँकि अस्थि में आप लोग एक चीज़ को हमने कल भी बताया था कि ओ से जब शुरू हो तो उसमें बोन का ही जिक्र होना चाहिए। तो इसमें 3-4 तरह का है, लेकिन सबसे जो ऊपर वाला है ऑस्टियोक्लास्ट, वही इसका निर्माण करता है, यानी हड्डी का जो निर्माण करता सेल होता है वो है ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट ही हड्डी का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का प्रचलित साधन या भौतिक जो होता है वो कौन सा होता है। तो सूक्ष्म जीव को हम लोग स्टरलाइज वगैरह करके या फिर उष्मा दे के सबसे हम लोग ख़त्म करते हैं। तो इसका जो बी आंसर है वो सही है, उष्मा द्वारा हम लोग सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होती है। तो प्लाज्मा जो होता है वो पानी, अन्य कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थों से मिल के बना होता है, जिसमें 90% जो होता है वो पानी होता है। यानी प्लाज्मा में 90% पानी होता है, जिसका राइट आंसर है ए, 90%। अगला है फेफड़ों के मध्य में कौन सा अंग स्थित होता है। जो दोनों फेफड़ा होता है उसके मिडिल में कौन सा ऑर्गन्स आता है। तो आंसर है डी, हार्ट। ठीक है, यानी हृदय। अगला क्वेश्चन है हायोइड अस्थि का आकार कैसा होता है। हायोइड जो बोन होता है उसका आकार कैसा होता है। ठीक है, हायोइड जो बोन होता है उसका आकार किस तरह, किस शेप का होता है। तो इसका राइट आंसर है घोड़े की नाल जैसा। अगला क्वेश्चन है जीवन की मूल इकाई क्या है। कल भी हम लोग इसको हम लोग डील किए थे, जिसमें हम लोगों ने कोशिका के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। कोशिका जो होती है वो शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो कोशिका पे ही शरीर बनता है, यानी जीवन का मूल इकाई कोशिका ही होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है कोशिका। जीवन की मूल इकाई कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है पसीने की ग्रंथि त्वचा की किस सतह पर स्थित होती है। यानी जो त्वचा होता है उस पर पसीना की ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं पसीने की ग्रंथि जो है वो डर्मिस में होती है। अगला क्वेश्चन है अस्थि को ढकने वाली झिल्ली कहलाती है। ठीक है, अस्थि को ढकने वाली झिल्ली कहलाती है, या अस्थि का सबसे बाहरी जो लेयर होता है उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं। कल भी हम लोग इस क्वेश्चन को डील किए थे। तो इसका राइट आंसर है पेरियोस्टियम।
ठीक है, पेरिओस्टियम के नाम से हम लोग जानते हैं, हड्डी का सबसे बाहरी लेयर होता है। अगला क्वेश्चन है, पीत कहाँ संग्रहित होता है? पीत जो है वो कहाँ संग्रहित होता है या पीत का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, गॉल ब्लैडर में ही पीत बनता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन एवं वायु के प्रवेश का समान मार्ग कौन सा है? जहाँ से भोजन और वायु दोनों प्रवेश करते हैं शरीर के अंदर, उस मार्ग को क्या नाम से हम लोग जानते हैं? ठीक है, भोजन और वायु दोनों एक साथ, तो उसका राइट आंसर है मुख ग्रसनी यानी ओरोफेरिंग्स। ठीक है, ओरोफेरिंग्स को ही भोजन और वायु के प्रवेश का समान मार्ग कहा जाता है या होता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनली जो ईयर होता है यानी अंतःकरण जिसको बोलते हैं, उसका कार्य क्या होता है? ठीक है, जो इंटरनल ईयर होता है, जो अंतःकरण होता है, उसका कार्य बताना है, फंक्शन बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है संतुलन, दूसरा है सुनना, तीसरा है दोनों और चौथा है कोई नहीं। इसका राइट जो आंसर है वो है दोनों। संतुलन भी बना के रखता है और सुनने का भी कार्य करता है, यानी अंतःकरण जो है वो दोनों प्रकार के कार्य को करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कोशिका को कहते हैं यानी WBC को किस नाम से हम लोग जानते हैं? WBC का एक और नाम है जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं, तो इसका राइट जो आंसर है वो है ल्यूकोसाइट। WBC को ल्यूकोसाइट के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो ब्लड होता है, ब्लड उसमें ग्लूकोज की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? ठीक है, जो ब्लड होता है उसमें ग्लूकोज पाया जाता है, उसको ही कौन नियंत्रित करता है? ज़्यादा या कम ना हो, मतलब संतुलित मात्रा में बनाए रखने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? तो इसका राइट आंसर है इंसुलिन। ठीक है, आप लोग देखे भी होंगे कि डायबिटिक पेशेंट को जिसमें इंसुलिन चढ़ाया जाता है, ठीक है, तो यही हार्मोन होता है जो ग्लूकोज की मात्रा को ब्लड में मेंटेन करके रखता है। ठीक है, बी इंसुलिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी का जनक किसे कहा जाता है? यानी जो माइक्रोस्कोप है उसके जनक का क्या नाम है या किसने खोज किया था? ठीक है, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप को किसने खोज किया था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, एंटोनियो चान लीवेनहॉक। ठीक है, लीवेनहॉक ने ही सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एटलस एवं एक्सिस वर्टिब्रा के मध्य की संधि को क्या कहते हैं हम? ठीक है, जो वर्टिब्रा होता है उसमें एटलस और एक्सिस पाया जाता है, इन दोनों के बीच में एक ज्वाइंट होता है, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं या उस संधि को, उस ज्वाइंट को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं हम लोग पाइवेट संधि। ठीक है, जो एटलस होता है और एक्सिस होता है, इस दोनों वर्टिब्रा के बीच में जो ज्वाइंट होता है उसको हम लोग पाइवेट संधि के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आँख की पारदर्शी संरचना को क्या कहते हैं? आँख का जो पारदर्शी जो रचना होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसका राइट आंसर है कॉर्निया। एक होता है स्केलेरा, इसमें दिया हुआ है स्केलेरा, कोरोइड, आइरिस और कॉर्निया, जिसका राइट आंसर है कॉर्निया, जो आइरिस के ऊपर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाइपेज किसका पाचन करता है? ठीक है, लाइपेज जो है वो किस चीज़ का पाचन करता है? वसा का, स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का या ग्लूकोज का? तो इसका राइट आंसर है वसा, यानी जो फैट होता है उसको लाइपेज ही पचाने का कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? जो सूक्ष्म जीव होता है उसका वृद्धि न हो उसके लिए हम लोग क्या चीज़ का यूज करते हैं, किस पदार्थ का यूज करते हैं? ठीक है, इससे पहले हम लोग जाने थे भौतिक विधि को, और ये है वो पदार्थ जिससे हम लोग यूज में लाके और सूक्ष्म जीव को हम लोग वृद्धि को रोकते हैं। तो इसका राइट आंसर है एंटीबायोटिक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ग्रंथि आंसू को स्रावित करती है? इसमें से कौन सी ग्रंथि जो होती है वो आंसू को स्रावित करती है? आंसू को स्रावित करने वाली ग्रंथि जो होती है वो आँख में पाई जाती है। ठीक है, जिसमें दिया हुआ है थायराइड ग्रंथि, जो नहीं गला में पाया जाता है, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड इसको बोला जाता है, और पिनियल ग्लैंड, ये तीनों जो है वो नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है लैक्रिमल। ठीक है, जो आँख में पाया जाता है, इसी के द्वारा आंसू स्रावित होती है। अगला क्वेश्चन है,
डिम्ब ग्रंथि का आकार कैसा होता है? जो डिम्ब ग्रंथि होती है उसका आकार किस तरह का होता है? ठीक, पहला है डोम जैसा, जिसको हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं। दूसरा है बादाम जैसा, तीसरा है नाशपाती जैसा। तो नाशपाती जैसा भी हम लोग कल पढ़ चुके हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बादाम जैसा, यानी डिम्ब ग्रंथि का जो आकार है वो है बादाम जैसा होता है। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कोशिकाओं को कहते हैं। अभी हम लोग ने कुछ देर पहले पढ़ा WBC को क्या कहते हैं। ठीक है, लाल रक्त कोशिका को क्या कहते हैं। अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़ रहे थे कि WBC को किस नाम से जाना जाता है, या श्वेत रक्त कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर था ल्यूकोसाइट। ये है क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिका को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एरिथ्रोसाइट। ठीक है, एरिथ्रोसाइट को ही लाल रक्त कोशिका बोला जाता है, या लाल रक्त कोशिका को ही एरिथ्रोसाइट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है एंटोनी वाल ल्यूवेनहॉक किसके जनक थे। अभी हम लोग कुछ देर पहले भी पढ़े हैं कि माइक्रोस्कोप का आविष्कारक का नाम बताएं, या किसने जन्म दिया था, या किसने खोज किया था। तो वही है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र का विशिष्ट घनत्व कितना होता है। जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, नॉर्मल मैन जो होते हैं या वुमेन होती हैं, उनके मूत्र का जो घनत्व होता है वो कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है 1.200 से 1.500, 1.500 से 1.550, 1.000 से 1.1100, 1.002 से 1.030। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 1.200 से 1.500। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अब आगे हम लोग फिर से कल नए क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगे। तब तक आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट या पार्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, तो उसको आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।